पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में जो पेच फंस रहा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इसमें सिर्फ फायदे को लेकर के जो है वो गठबंधन किया गया है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की सीनियर लीडर और बिहार प्रदेश की महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं सरवत जहां। कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? मैं देखिए, बीजेपी हमेशा से यही चाह रही थी कि जिस तरह से वो अभी पीछे 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का देख लीजिए, वो हर इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के फिराक में है। चाहे आपका संविधान हो, चाहे आपके हुकूक हो, चाहे आपके जो कुछ भी हो, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन आज के डेट में बहुत मजबूती के साथ कामयाब है। अब बीजेपी को चूँकि अब ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और उनकी सीटें जो 400 के पार की बात कर रहे हैं वो कहीं आती हुई दिख नहीं रही है, तो अब वो तरह तरह के इल्ज़ाम इंडिया गठबंधन को तोड़ने में, मरोड़ने में जितना वो कर सकते हैं। अगर आप देखें पिछले दिनों तो झारखंड के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने ईडी का सम्मन दे करके जेल भिजवा दिया। अभी आप देखेंगे कि केजरीवाल जी को भी उन्होंने ईडी का सम्मन दे के जेल भिजवा दिया। चलती हुई सरकार को वो अस्थिर कर रहे हैं। चाहे वो पीछे का आप देख लें तो महाराष्ट्र देख लें, पीछे आप देख लें तो कर्नाटका देख लें, उससे पीछे आप देख लें तो मध्य प्रदेश देख लें। इस तरह से अभी कोशिश की गई थी हिमाचल में भी, अगर राज्यसभा का जिस टाइम में चल रहा था कोशिश पूरी हो गई थी कि हिमाचल में भी तोड़फोड़ करेंगे, तो उनको संविधान पे, उनको वोटिंग पे बिल्कुल यकीन नहीं है। तोड़फोड़ की राजनीति वो हमेशा से करते आए हैं, आज भी इसी उम्मीद में है और वो चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन किसी तरह से टूट जाए। देखिए, आप लोगों में इंडिया गठबंधन में और ख़ासकर बिहार में जो महागठबंधन है उसमें सीटों को लेकर के जो नाइत्तेफाकी दिख रही है, एक तरफ आरजेडी जो है वो सिंबल बांट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो नाराज़गी जाहिर कर रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस नाराज़गी जाहिर नहीं कर रही है और सीटों का बंटवारा हमको लगता है कि लगभग तय हो चुका हुआ है। सारे फार्मूले पहले से भी बने हुए थे और अभी भी एक तरह से क्लियर हो गया। रहा सवाल कि आप कह रहे हैं सिंबल आरजेडी बांट रही है, थोड़ा सा वहाँ पर कमी दिख रही है कि वो सिंबल अगर साथ में बंटता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ठीक है, चलिए, वो उनकी सीट है, वो अपना बांट रहे हैं, ये उनका हक है। लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक साथ बैठ करके बढ़ता तो ज़्यादा अच्छा मैसेज आता। बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, कांग्रेस के नेतागण भी मौजूद थे। बैठक हुई और सीटों को लेकर के अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया, कयास ही लगाए जा रहे हैं। नहीं, नतीजा तो आ गया हुआ। हमको लगता है 1-2 दिन में आप लोगों के सामने आया कि कांग्रेस कितने सीटें पर और कौन सी सीटों पर लड़ेगी। जिन सीटों पर नहीं कांग्रेस पार्टी को लड़ना था उन सीटों का उन्होंने सिंबल दिया है, क्योंकि उस पर कांग्रेस पार्टी को नहीं लड़ना था। और जिन सीटों पर लड़ना है उसकी बात लगभग तय हो गई हुई है। 1 से 2 दिन में वो आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट के साथ होगा। आखिरी सवाल, पूर्णिया को लेकर के जो है वो नाइत्तेफाकियों का दौर देखा जा रहा है आपके महागठबंधन के अंदर। एक तरफ आरजेडी की तरफ से बीमा भारती वहां से दावेदारी कर रही हैं, उनको सिंबल मिल गया, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पूर्णिया का जहाँ तक सवाल है, पप्पू यादव जी वहाँ से काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। शायद वहाँ वो 3 बार से, शायद नहीं, यकीनन 3 बार के एमपी भी रह चुके हैं और पीछे हम लोग भी गए थे तो वहाँ भी उनका प्रणाम पूर्णिया का एक कार्यक्रम चल रहा था किशनगंज में। जब राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान हम सब वहाँ पे थे तो हम लोगों ने देखा भी था। अब ये कि हाँ, सिंबल दे दिया गया है और पप्पू जी को नहीं दिया जाएगा, ये सब बातें हमको लगता है कि ऊपर में तय हो गई हुई हैं। और अगर सिंबल दे भी दिया गया है और अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि पप्पू यादव जी को लड़ाना है तो सिंबल वापस भी होते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। एनडीए की तरफ से आखिरी सवाल ये कहा जा रहा है कि ये जो नाइत्तेफाकियां दिख रही हैं आप लोग में, तोड़ जोड़ की सियासत दिख रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि आप लोग लंबा नहीं चल पाएंगे। एनडीए के जो घटक दल हैं कितने हैं? करीब 36 हैं और इंडिया गठबंधन में कितने हैं? 26 है। कमज़ोर कौन है? कमज़ोर कौन है आप बता दीजिए, 36 नंबर वाली या 26 नंबर वाले? 36 की क्यों ज़रूरत पड़ रही है जब आप इतने मजबूत हैं? और सबसे बड़ा जवाब है, अगर एनडीए अपने आप में ये है कि हाँ नहीं, हम तो सरकार बना रहे हैं, 400 के पार बना रहे हैं, फिर उन्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करना या इंडिया गठबंधन की तरफ झांकना। अगर आप आश्वस्त हैं कि आपने जो 10 साल काम किया है वो आपको जनता फिर से चुनेगी और बड़े मार्जिन के साथ चुनेगी, बड़े नंबर के साथ चुनेगी, तो फिर आप ये सब क्यों हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी उस सीएम को जेल भेज रहे हैं, कभी उस सीएम को जेल भेज रहे हैं और इंडिया गठबंधन के ताक में लगे हुए हैं कि उनको गिराना है? आपको तो एकदम से रिलैक्स होना चाहिए कि नहीं, आप इंडिया गठबंधन से हमको कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करना या इंडिया गठबंधन के दरमियान जो सीएम है उनको डिस्टर्ब करना, ये दर्शाता है कि एनडीए में ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा उनको अंदर से कहीं यकीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में तो कुछ किया नहीं है। तो यकीन कैसे होगा, भरोसा कैसे होगा जनता पे कुछ करने के लिए? तो जनता के बीच जाने के लिए आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। वो रिपोर्ट कार्ड तो आपके पास है नहीं, तो आप अलग अलग तरीके से हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेचैनी बता रही है कि एनडीए कहीं भी अपने आप में आश्वस्त नहीं है। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की सीनियर लीडर सरवत जहां, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का मामला हो या एक साथ होने का मामला हो, ये उसका अंदरूनी मामला है। एनडीए को चाहिए कि वो खुद का दामन देखे पहले, क्योंकि जहां भी सरकारें रही हैं एनडीए की ये पॉलिसी रही है कि सरकारों को तोड़ जोड़ करके अपनी सरकार बनाए और अपोजिशन को जो है वो खड़ा होने ना दे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।